अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हफ्ते के वक्फे के बाद आज दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और उन्हें ऑलमोस्ट वही पुरानी बातें रिपीट की। उन्हें कहा कि मुझे प्लान के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई और ये प्लानिंग जो है वो सितंबर में ही उन्होंने कहा कि शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे हकीकी आज़ादी की तहरीक रुकेगी नहीं बल्कि जोर पकड़ेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा एक तरफ इस्लामाबाद बंद करने के दावे कर रहे हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख भी करीब आती जा रही है। फिर शहबाज शरीफ साहब हम देख रहे हैं कि लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब से कुछ मुलाकातें हुई हैं। जो खबरें वहां से सामने आ रही हैं, बड़ा कैटेगोरिकली नवाज शरीफ साहब ने ये हिदायत जारी की हैं कि किसी किस्म के सियासी दबाव में नहीं आना और इलेक्शन उनकी जानिब से कहा गया है कि अपने वक्त पर होंगे। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बार बार सवालात होते रहे और उन्होंने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। एक तरफ बैकडोर राबितों की खबरें भी आ रही हैं, दूसरी तरफ लंदन से ये खबरें आ रही हैं, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी कंफ्यूजन हो गई है सियासत में कि कुछ पता नहीं कि अगले दिनों में क्या होने जा रहे हैं। एक तरफ सर बैकडोर जो राबिते हैं उनकी खबरें सामने आ रही हैं, फिर लंदन से खबरें आ रही हैं कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई दबाव में नहीं आना, इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो सर इमरान खान साहब ने भी आज बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है ये जोर पकड़ेगी, हम रुकेंगे नहीं, तारीख लेकर ही वापस आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल किधर जा रही है सर, क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे काउंटर करना है इनको? पहली बात तो ये है जी कि खान साहब का हक है, एहतजाज करें, वो बिल्कुल मार्च करें, जलसे करें, वो जुलूस करें और वो अपने साथियों को इसी तरह तसल्ली दें। हमने तो उनको पहले दिन कहा था कि जलसा करें, जुलूस करें, जब चाहें आए, लेकिन उसका एक तरीका कार तय है। कानून और आइन जो कहता है उसके मुताबिक आपने करना है। तो उसके ऊपर अदालतों ने भी कुछ फैसले दे रखे हैं। आप पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब न करें और आए। आप अपने जलसा करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बैठिए। लेकिन वो जो धरना दे के इस्लामाबाद बंद करके, इस्लामाबाद का मुहासरा करके हमें उठा के बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की जो भड़कबाजी थी, या हम बंदूकें लेके आएंगे, हम मुसल्लह होके आएंगे। बल्कि कल एक प्रोग्राम के अंदर मुझे प्रोग्राम की एंकर ने ये जो खबर सुनाई, मेरे लिए बड़ी खतरनाक और बड़ी तशवीशनाक खबर थी कि केपीके के पुलिस ने, क्योंकि जो आंसू गैस के शेल होते हैं और उसको जो फायर करने वाली गन्स होती है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, बिल्कुल ये सिर्फ रियासत के पास होती है। और उन्होंने खबर दी कि जी एक खबर चल रही है कि उनको कुछ 4000 शेल और गने दे दी गई हैं पीटीआई के कारकुनों को। तो ये अगर हुआ तो मैंने कहा ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। और कल सुना था कि पंजाब और केपीके के अंदर जो सड़कें हैं उसको बंद करने का अमल जो है रोक दिया गया है, लेकिन आज फिर केपीके में M1 जो है मोटरवे, उसको बंद कर दिया गया है केपीके से आने वाली जो है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है और खान साहब इस वक्त अनारकी चाहते हैं। वो किसी गैर आईनी इंटरवेंशन का तकाजा कर रहे हैं। वो कभी फौज से कहते हैं, कभी इदारों से कहते हैं कि आप उनको अलर्ज करते हैं कि आप इस हुकूमत को लाए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें कहते हैं कि इनको चलता करें। वो गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं, इनको चलता करें और मुझे लेके आए। लिहाजा खान साहब एक तरफ उनके ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैर आईनी हरकतों से पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं, तीसरी तरफ फौज को गैर आईनी इकदाम पे मजबूर कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आज उन्होंने ये फरमाया, और ये बड़ा मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए, मेरा दिल नहीं करता मैं ये बात करूं, लेकिन आस्ता आस्ता हालात इस तरफ आ गए हैं कि अब कुछ चीजों का जवाब दिए बगैर गुजारा नहीं है। तो आज खान साहब ने फरमाया कि मुझे अपने ऊपर हमला जो हुआ उसकी खबर सितंबर में हो गई थी।
सितंबर में उनको चले कारा साहब, ये बड़ा अहम इस पे सवाल भी बनता है, मैं इस पे सवाल भी पूछा, लेकिन जो पहले आपने कमेंट किया मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा सा और आप बात कीजिएगा। ये जो पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करने की बात होती है, आपकी पार्टी हो किसी की भी पार्टी हो, ये नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे हैं, उनका आजकल उनकी कई ऑडियो वीडियो चल भी रही हैं जिसमें वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के ज़माने में कि रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 दिन से पिंडी इस्लामाबाद के लोग जितनी परेशानी में हैं, कायर साहब वैसे आज सुना थोड़ा ईज आउट किया है। मज़ेदारी की बात है, जो सवाल आपने मैंने पूछना है कि पहले तो होता था कि बेशुमार बंदे हों, हर जगह पे जो कॉर्नर हैं जहाँ पे नाके लगा के बैठे हैं, रास्ते बंद किए हुए, 20-25 आदमी मैक्सिमम, कई जगहों पे तो 10-15 बंदे बैठे हैं। पुलिस उनकी प्रोटेक्शन कर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये अब रियासत का तो काम कुछ और होता है, बज़ाहिर कम से कम इनको पुलिस को चाहिए कि वो लोगों का फ़ायदा कहें, हटाएं इनको, लेकिन हटाने के बजाय वो 10-20 लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ एहतशाम साहब, अगर कोई रियासती इदारा या कोई सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत खुद पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करने चल पड़े और वो इस सारे अमल में खुद जानबूझ के उन फसादियों को या बुलवाइयों को या एहतजाजियों को, जो भी उनको नाम दे ले, उनको फैसिलिटेट करे, उनको प्रोटेक्शन दे, तो ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होती है। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल होती है और गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए आइन और कानून जो है वो गैर मामूली कानून भी बना रखे हैं विरासत ने, फिर उनका इस्तेमाल करना पड़ता है जो खुशगवार नहीं होते, लेकिन ऐसी ही सूरतों के लिए इस तरह के कानून होते हैं। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन ये बिल्कुल बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि इस वक्त सूबाई हुकूमतें उनको सपोर्ट कर रही हैं, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे कल एक प्रोग्राम के एंकर ने मुझ पर सवाल किया तो मैं लिटरली आई वाज शॉक कि एक सूबे की पुलिस ने 4000 शेल, आंसू गैस शेल और गन्स एक जमात के कारकुनों को दे दिए हैं। ऐसी सूरत हाल में उसके कारकुन जो हैं वो बंदूकें लहरा लहरा के कह रहे हैं कि हम मुसल्लह होके आ रहे हैं। ये तो खान साहब से सारी कौम को सवाल करना होगा कि आप एहतजाज करने आ रहे हैं, हमला आवर हो रहे हैं, मुहासरा करने आ रहे हैं, इस्लामाबाद फतह करने आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तो फिर इंतहाई कदम उठाना एक मजबूरी हो जाती है। अच्छा, अब जो कारी साहब आपने जिस तरफ इशारा किया है कि जी अपनी मर्जी की बातें मनवाना, तैनाती करवाना, लॉन्ग मार्च के हवाले से लेट करना, रोकना, फिर आगे आना, अभी देखें अब कल से एक और उन्होंने बात की, आज भी बात की है कि भाई मैं तो अभी आपको एक 3 नाम जो पहले दिए, एक और नाम जो है ना वो सिक्योरिटी के दायरे का, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी एक बड़ी अहम तैनाती होनी है, उसको सबोटाज करने के लिए वो कहते हैं मैं उसका नाम लूँगा। तो ये क्या सूरत हाल है, ये मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? गुजारिश कर दी ना कि जो खान साहब ने ये अमल शुरू किया हुआ है, देखे ना, पहले वो कहते थे मैंने कुछ 4 नाम जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड करके पैगाम और महफूज कर दिए हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो नाम मंजर आम पे आ जाए। अब वो जो नाम है उन्होंने कहा ये 3 नाम वो नहीं है, वो 4 और नाम है, ये 3 और नाम है, अब चौथा एक और नाम आ गया है। तो खान साहब कौम सारी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए भगवा रहे हैं और हम सारे भागे जा रहे हैं। आप भी सवाल कर रहे हैं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब खान साहब की बातों में वजन नहीं रहा, उनको उनकी बातों को ना सवाल करने चाहिए और ना उसके ऊपर जवाब हमें देने चाहिए। अब उन्हें चाहिए जो उन्होंने करना है वो करें और फिर फाइनली देखें कि हमने क्या करना है। जहां तक ताल्लुक ये है कि वो कहते हैं मेरे ऊपर जो हमला कराया गया है, प्लान हुआ है, पहले 3 लोगों ने किया, अब चौथे का भी कह रहे हैं। और उसके लिए आज उन्होंने ये भी फरमाया कि जी सितंबर में ये प्लान हुआ था। खान साहब से मुझे सवाल तो जरूर करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी कि हजूर आपके ऊपर सितंबर में हमला प्लान हुआ था, आपको एजेंसियों के अंदर बैठे हुए लोगों ने जो कि बगावत करके, हुकूमत से बगावत करके, उन्होंने अपने हलफ से और अपने कानूनी जिम्मेदारी से बगावत करके आपको खबरें दी हैं। चले आपको खबरें मिल गई तो आपका फर्ज बनता था ना कि आपको गुजरांवाला, वजीराबाद या गुजरात में हमला होने की खबर थी और किसी इंतहा पसंद की तरफ से हमला करने की खबर थी। तो पहला सवाल उनसे यह है कि आपने अपने चीफ मिनिस्टर को, जिस सूबे में आप एहतजाज करने जा रहे थे, जहां पे आपको हमला होने की खबर थी, उस चीफ मिनिस्टर को एतमाद में क्यों नहीं लिया, आईजी को एतमाद में क्यों नहीं लिया, डीसीपीओ को एतमाद में क्यों नहीं लिया, और फिर कम से कम अपना ट्रक ही अपना वो सिक्योर करा लेते।
खुद अपने तौर पे बनवाना था तो उसके गिर्द चादरें ही मोटी लगवा लेते कि पिस्तौल की गोलियां तो उसको क्रॉस ना कर देती। और दूसरा सवाल उनसे यह है कि आप कह रहे हैं जी दो तरफ से फायर हुए, एक नीचे से फायर हुए हैं, एक ऊपर से फायर हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऊपर से फायर ट्रक से भी कहीं बैक से हुए हैं या किसी ऊंची बिल्डिंग से हुए हैं और एक नीचे वाला तो पकड़ा गया, और ये भी अल्लाह ने करम किया कि वो जिंदा भी है, पकड़ा भी गया। लेकिन कायरा साहब वो कहते हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं कि इंतजाम कर सकते थे, चीफ मिनिस्टर को कह सकते थे। जब बार बार उनसे आपने देखा कि 2 बार के चैनल ने भी सवाल पूछा और कल भी पूछा गया उनसे, वो ये कहते हैं कि जी ताकतवर हल्के इतने ताकतवर हैं कि उनके पास ऐसा असला है, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं जितना भी जबरदस्त अरेंजमेंट करके आऊंगा तब भी वो मार सकते हैं मुझे। फिर आज उनके ट्रक पे क्यों जो साथी उनके चढ़े हुए हैं वो बुलेट प्रूफ ट्रक क्यों है? ये फिर आज भी ना करते, ये क्या बात हुई? कल इसी ट्रैक पे खड़े होंगे। सो ये वो बिल्कुल अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। लेकिन एहतेशाम साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, नीचे से एक बंदा फायर करता है, लकीर अल्लाह ने करम किया कि ये बचे रहे, लेकिन वहां पे कुछ 4, 5, 6 जितने भी लोगों की टांगों में गोलियां लग जाती हैं और वो समझ आती है कि नीचे से फायर होता है और टांगों के ऊपर फायर लगता है। अब उस फायर का रुख नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर ये मेडिकल हुए हैं तो वो सारी खबर आ जाएगी। अगर ऊपर से कोई फायर हुआ है ट्रक के पीछे से, तो फिर ट्रक के ऊपर मौजूद इतने सारे लोग थे, वहां तो गुंजाइश नहीं थी कि वो गोली किसी को लगती ना। नीचे भी पूरा क्राउड है, आगे सामने, तो पीछे से ऊपर से फायर होता है, वो ट्रक के ऊपर लोगों को भी महफूज रह जाते हैं, नीचे भी लोग महफूज रहते हैं, गोली भी कहीं नहीं पकड़ी जाती, उसका खौल भी नहीं मिलता और उसका कोई नहीं। और खान साहब कह रहे हैं 2 तरफ से फायरिंग हुई है, तो वो अपने केस को खुद मशकूक बना रहे हैं मुसलसल। लेकिन कायरा साहब, वैसे आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब बार बार जो बेबसी का रोना रो रहे हैं, आज भी जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम हूँ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी मर्जी की FIR तक नहीं कटवा सकता। तो सर क्या वजह है? वैसे जब आपके पास गवर्नमेंट होती है तो आप हर तरह की सच्ची झूठी FIR तो बड़ी आसानी से कटवा सकते हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के इस दावे में कहीं कोई हकीकत है? क्या रुकावट है सर? कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनकी हमायत कर दी इस बात पे, इमरान खान की भी उनकी मर्जी की FIR काटी जाए। मर्जी की FIR नहीं होती, FIR हकायक के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन चले इस बात को फिलहाल मान लेते हैं। यहाँ पे एक वकूआ और तरह है। एक वाकया होता है, उस वाकये में जो मुलव्वस शख्स है वो मौके से पकड़ा जाता है, वेपन रिकवर हो जाता है और वो आधे घंटे के अंदर उससे पुलिस तफ्तीश करके बयान ले लेती है और घंटे बाद वो सारे मीडिया पे चल रहा है बयान कि मैं अकेला हूं, मुझे किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया, मेरे पीछे कोई प्लान नहीं है। वो सच्चा है, झूठा है, जो भी है, लेकिन एक बयान उसका आ गया, बंदा पकड़ा गया, वेपन रिकवर हो गया। अब उसके बिल्कुल मुतसादम आप कह रहे हैं उसको छोड़िए, ये लोग हैं, ये मेरी ख्वाहिश है, इनके ऊपर पर्चा दे दीजिए। अब वो मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क का वजीर दाखिला है और एक सिक्योरिटी एजेंसी का आला अफसर है। इन तीनों को आप इम्प्लीकेट करना चाहते हैं कत्ल की FIR में। इरादा कत्ल नहीं है, कत्ल हुआ है वहां पे। पाकिस्तान के अंदर एक पहला कत्ल हुआ था, पहले एक हुआ था जिसमें भुट्टो साहब को मुलव्वस किया गया और बाद में आपको पता है ना कि किस तरह फैसले करा के उनको, ये एक बैकग्राउंड है। उसमें पुलिस उसके ऊपर पर्चा नहीं दे रही, वो कह रहे हैं जी हकायक के ऊपर दे। लेकिन हमने तो उससे आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट पे मुश्तमिल तमाम जजेस का बेंच बनाने का फैसला कर लिया और लिख दिया खत। अब खान साहब वहां उस कमीशन में पेश होंगे, वो कहेंगे जी मुझे फलां पे शक है, ये मेरे सबूत हैं, वो सबूत देंगे, अदालत बुला लेगी, वो बेंच बुलाएगा, वो कमीशन बुलाएगा, हम भी कुछ सवाल करेंगे, उनका भी जवाब आएगा। तो खान साहब को चाहिए कि अब सब्र करें। ये गैर मामूली सूरत हाल में एक गैर मामूली काम हुआ है। कभी आज तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, फुल कोर्ट कमीशन बने और अरशद शरीफ साहब का कत्ल भी उसी तरह, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, आज भी उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खान साहब ने भी उठाए, उनके दोस्त भी उठा रहे हैं, आज उनके ट्रक से भी उठाए गए, तो उसके ऊपर भी वो कमीशन फैसला करेगा। उस कमीशन ने इन्वेस्टिगेट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन सामने आने दीजिए। ये इशारों के नाम में बातें करके क्यों हालात खराब कर रहे हैं? अच्छा, शरीफ वाली बात कारा साहब आखिर में पूछूं, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, तो ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उसकी वालदा कह रही है, अरशद शरीफ की,
शहीद की कि जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक टीवी चैनल को मिल गई है और मैं कितने दिनों की कह रही हूँ मुझे नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह? चले तो बात, लेकिन एक जो आपने एक और इशारा जिस तरफ किया था, जी जी छोटी सी गुजारिश जी जी, उस टीवी का नुमाइंदा वहां पे मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान, आप जब खबर लेते हैं ना जी, कोई रिपोर्ट चलाते हैं तो आपको बाकायदा सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहिए होती। आपको आपका रिपोर्टर अगर कोई कागज भेजता है आप उसको रिपोर्ट के तौर पर चला लेते हैं। हुकूमत जब कोई रिपोर्ट शाया करेगी या किसी को देगी तो वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई रिपोर्ट होगी, यकीनन हमारी गवर्नमेंट मांगेगी। उस पे हमारे एक कमीशन गया था, एक और भी कमीशन हमने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जो है वो फैसला करेगा, वो सारी रिपोर्टें मांगेगा और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये सारा कुछ जो कुछ वहां इन्वेस्टिगेट हुआ, जो हमारे लोग गए थे इन्वेस्टिगेट, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा क़ारी साहब, अभी जिसका आपने जिक्र किया कि 2 सूबे जो है ना फेडरेशन पे चढ़ दौड़े हैं और यही बात राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब इस हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट ने इन 2 सूबों को ख़त लिखे हैं, उन दोनों खतूत में कहा गया है कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरे नहीं कर रहे, आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कन कर रहे हैं। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम हर किस्म का आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। जिसको कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज बलीगर रहमान जो गवर्नर है उन्हें तो कह दिया लगेगा। मेरा क़ारी साहब सवाल ये है कि जो 18वीं तरमीम आप लोगों ने करवाई थी उसमें तो इसको ऑलमोस्ट रूल आउट कर दिया गया। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जिस सूबे में गवर्नर राज लगना है या तो वहाँ की असम्बली जो है ना वो रेजोल्यूशन पास करे, अगर वो नहीं करती तो सैनेट और कौमी असम्बली मुश्तरका इजलास में इस बारे में फ़ैसला करें, करारदाद पेश करें, उसके बाद जो है ना वो गवर्नर राज लग सकता है। तो इस हवाले से जो अभाम है उसके बारे में क्या कहेंगे? एहतशाम साहब, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, मैं तो दुआ कर रहा हूँ ना कि वो वक्त ना आए और होश आ जाए दोनों हुकूमतों को। ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो रही है और इसमें गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। उसके लिए गैर मामूली कानून मौजूद है, आइन और कानून का रास्ता मौजूद है। रही बात पंजाब असम्बली से सर्टिफिकेशन की या उसकी वैलिडेशन की, तो मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ ये मामला अगर पंजाब असम्बली में गया तो वहां से वैलिडेट होगा। आप जरा गवर्नमेंट की बात सुनिए, पंजाब की हुकूमत ने बजट अजलास 5 महीने बाद खत्म किया और जिस दिन खत्म किया मॉर्निंग में खत्म करके 1 घंटे का वक्त के बाद दूसरा अजलास शुरू कर दिया। ठीक, वो तो अजलास खत्म नहीं कर रहे कि कहीं एतमाद के वोट की बात ना आ जाए। सही, अगर उनको इतना एतमाद है तो वो अजलास तो खत्म कर ले। वो जिस दिन ये वक्त आया कि पंजाब की उसको अगर ऐसा वक्त आ गया, अगर मैं कर रहा हूँ, अगर लग गया गवर्नर राज तो पंजाब की असम्बली उसको रेटिफाई कर देगी। मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, अगर कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका यानी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया वहां से भी रेटिफाई हो जाएगा। ये कोई तो ये तो लड़ाई फिर मजीद सियासी बढ़ जाएगी क़ारी साहब, फिर तो सियासी लड़ाई फिर और बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे इनको होश आ जाए। उनको इसलिए एहतशाम साहब कि अब आज खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबे कर रहे थे, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आजकल में फैसला करेंगे चीफ जस्टिस साहब और वो बेंच बनेगा या कमीशन बनेगा। अब उस कमीशन की रिपोर्ट तो आने दें। बिल्कुल, आप कमीशन से सुप्रीम कोर्ट से मुतालबे भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार भी नहीं कर रहे, फैसले भी खुद करना चाहते हैं, यानी इल्जाम भी खुद लगाना है, जज भी खुद बनना है, एग्जीक्यूशन भी खुद करनी है। अच्छा, कायरा साहब, हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कुछ बैकडोर राबितों की भी खबरें चल रही थी। पिछले दिनों ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि सदर आरिफ अलवी साहब ने सालसी का किरदार अदा किया। कल भी मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी तस्दीक कर चुके हैं राबितों की। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि हीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई? क्या कोई कंक्लूजन, कोई नतीजा नहीं निकला इन मुलाकातों का? अभी भी क्या बैकडोर राबिते हो रहे हैं? इस बारे में क्या बताएंगे आप? एक जनरल सूरत हाल तो ऐसी है कि अक्सर ऐसे सूरत हाल में कितनी भी तल्ख हो तो कुछ ना कुछ सीनियर वाइसेस आप पीछे से राब्ते कराती रहती हैं या कुछ जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो कोशिश करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब किसी तरफ लगेंगे जब तक उनको हतमी तौर पे कोई धचका नहीं लगता, पॉलिटिकल धचका को लगे उस वक्त तक। लेकिन बैकडोर राब्ते होते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि एक ऐसा कोई राब्ता है, लिहाजा मैं इसके ऊपर तो उसका कोई पेशरफ्त है नहीं है, मुझे राब्ते का इल्म नहीं, इसलिए क्योंकि लाजम नहीं है कि सबके इल्म में हो सकता है हमसे बाला ऊपर कोई राब्ते हो मेरे इल्म में। इसमें क़ारी साहब एक और एलिमेंट भी, उस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ओवरऑल हम जो देख रहे हैं कि जिस अंदाज से अदम इस्तेकाम मुल्क में हर आने दिन
आने वाले दिन में बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ख़राब हो रही हैं, इकोनॉमी अचकोले खा रही है, मसाइल मुश्किलात बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीज़न उसमें ये भी है कि नए चीफ़ की तैनाती आर्मी चीफ़ की नहीं हो रही। मेरा सवाल आपसे है कि इतना अहम मसला है, अब कितने दिन रह गए, इस कन्फ्यूजन केओस को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता कि तैनाती होनी है और ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, तो फिर इसको करवा क्यों नहीं लिया जाता, इसका इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? बात तो आपकी दुरुस्त है, मैं भी इसी बात का हामी हूँ कि हो जाना चाहिए। और अब तो आज के अखबारात या टेलीविजन के मुताबिक हमारे आर्मी चीफ ने अपने जो अलविदाई होते हैं विजिट वो भी शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में, अगले 2-4-5 दिन में ये शायद इसका कोई हतमी फैसला आ जाएगा। और इस हवाले से आप देखते हैं कि जो बड़ी खबरें फिर आज भी चल रही हैं कि जी कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन हो सकती है। आसिम मुनीर साहब जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट, उनको बना दिया जाएगा 4 स्टार जनरल। कुछ लोग कहते हैं जी उनको बाकायदा 4 स्टार का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है और ये चीज़ें चलेंगी कुछ अरसे के लिए। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी लंदन बैठे हैं, पिंडी की मीटिंग जो हुई थी उसके बाद से। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल है? मुझे श्याम साहब मेरे पास कोई खबर नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन आज जो टेलीविजन पे चला, कल शायद चीफ हमारे आर्मी चीफ जो है वो पेशावर गए थे, वहां उन्होंने कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया। ये एक रूटीन होती है कि आउटगोइंग आर्मी चीफ सारी फॉर्मेशन में जाके वहां खिताब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको पैट करते हैं, शाबाशी देते हैं। तो अब आज वो 2 छावनियों में गए, मंडला और सियालकोट में, लिहाजा बज़ाहिर तो ये है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, उन्होंने कहा भी हुआ है। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि मेरे पास कोई खबर है नहीं, मेरी इतला यही है कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर नए आर्मी चीफ की तकर्री हो जाएगी। सही। तो कायरा साहब, जाहिर है ये बड़ी अहम बात है और अहम तैनाती होती है, इसे पब्लिकली डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है डिस्कस हो रहा है, जलसे जुलूसों में भी हो रहा है। तो इस अहम तैनाती पर क्या पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुझे यकीन है कि मुशावरत होगी, मुझे यकीन है कि मुशावरत होगी, लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं है। और वो मुशावरत यकीनन जरदारी साहब और बिलावल साहब के लेवल पे ही होनी है, हमारे लेवल पे तो नहीं होनी। वो जो नाम आता है कायरा साहब के जो कोर कमांडर हैं गुजरांवाला, जनरल आमिर साहब, वो जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब ये तो आम बहस, जैसे सुनिया कह रही है, सब जगहों पे बातें हो रही हैं कि जरदारी साहब चाहते हैं कि जनरल आमिर जो है ना वो हो जाए नए चीफ। ये तो ख्याल के घोड़े हैं ना, आप अपने दौड़ा रहे होंगे, मैं अपना दौड़ा रहा हूँ, सोनिया का अपना ख्याल होगा, बाकी लोगों का अपना ख्याल है। तो पहले 4-5-6 नाम ही होते हैं ना, वो सबके सामने मौजूद है, सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है। लिहाजा कोई सोच रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है। हर बंदे के पास अपना अपना जवाब है। और एक नहीं 2 तैनातियां होनी है, एक आर्मी चीफ की होनी है और एक चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की होनी है। लिहाजा बड़े बेशुमार लोग अपने ख्याल के घोड़े दौड़ा रहे हैं। सही, ठीक है। कायरा साहब, आप साथ ही रहेगा, यहाँ मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा कायरा साहब, जाहिर है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मामला है, इस पर जाहिर है आज डॉन के एडिटोरियल में ये लिखा गया है कि जनरल बाजवा में बी आस्क्ड टू स्टे। इस पर इमरान खान साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये तो $1 मिलियन सवाल है। शहबाज शरीफ साहब से कल बार बार सवाल हुआ, मुलाकात से पहले भी हुआ, बाद में भी हुआ, आज भी मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उनसे बात करना चाहिए, उन्होंने अवॉइड किया। तो सर, इससे अज्यूम किया जा सकता है कहीं ना कहीं, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आपको लगता है कि अज्यूम किया जा सकता है कि मे भी मामलात उस तरफ जा सकते हैं? कायरा साहब, ठीक है, कायरा साहब से दोबारा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मे भी है ना, इसको जितना चाहे खींच ले, उसका तो क्या उसका घोड़ा है ना। लेकिन मेरे सामने जो मे भी की सूरत हाल है वो ये है कि आर्मी चीफ ने अब अपने अलविदाई टूर शुरू कर दिए हैं। हाँ। और उन्होंने कहा है कि मैं ना एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, ना मुझे दी गई तो मैं लूंगा। जो बात उन्होंने आज तक कही है, और वो एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा हो चुकी, वो अमेरिका में थे वहां भी कही, यहाँ पाकिस्तान में खुद कही, फिर उनके ISPR के तर्जुमान ने कही। अब कोई
सूरत हाल बचती नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटीज को तो जब तक आपके पास सॉलिड रीजन ना हो या मुकम्मल खबर ना हो, उस वक्त तक आप रूल आउट नहीं कर सकते। जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता, स्पेकुलेशन होती रहे। अच्छा कारा साहब, एक सवाल, मैं आपका सियासत में माशाल्लाह बड़ा तजर्बा भी है, आप बहुत से हवालों से बहुत सी चीज़ें आपने बड़े करीब से भी देखी हैं। अभी एक सवाल बहुत जगहों पे पूछा जाता है, प्राइवेटली भी अदरवाइज़ भी। एक तो ये कहा जाता है कि जी इमरान खान का जो रोमांस था इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ख़त्म हो गया 6 माह पहले, लेकिन अब दोबारा से वो चाह रहे हैं कि ये कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना ऐसे होने चाहिए, बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि वो रीराइट करवाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं, एक दो इंटरव्यूज़ में भी कहा उन्होंने कि जी हम चाहते हैं कि आर्मी का एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है, वो रहना चाहिए, और वो सियासत से तो आउट हो नहीं सकते, ना उनको कोई कर सकता है। तो मेरा सवाल आपसे है कारा साहब कि इस स्टेज पे इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अब वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब का ये नैरेटिव क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि फौज का सियासत के अंदर रोल रहना चाहिए? पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका रोल रहा, उन्होंने एडमिट किया और कहा कि गलती हुई, लेकिन अब नहीं होगा। और यही पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की जमहूरियतें जहां पे कामयाब डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे यही बात कही जाती है। अब अगर खान साहब कोई अनोखी मंतक देना चाहते हैं तो फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, वो किसी और बात की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये फाशिज्म में तो होता है, फाशिज्म जिसका हम बार बार कहते हैं कि खान साहब बेसिकली, फाशिज्म भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत ही आता है, लेकिन खान साहब फाशिज्म के तहत तो सारे इदारे, यानी नैब भी चाहते हैं मेरे कंट्रोल में हो, इलेक्शन कमीशन भी मेरे कंट्रोल में हो, और फौज का भी सियासत में अमल दखल हो। ये तो आप उसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो फाशिज्म चाहते हैं। लेकिन कायरा साहब, एक जानिब तो वो तनकीद भी कर रहे हैं और बड़ा खुलकर नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन लोग मेरे कत्ल में मुलविस थे, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि फौज के साथ खड़ा हूं, ये फौज मेरी है, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुझे एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये आपकी जमात और नून लीग के बारे में कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मेरी लड़ाई हो उनसे। सोनिया, इतने उनको समझ है तो ना लड़े। अगर वो इतने ही बच्चे हैं कि हमारे कहने पे और हमारी कोशिश पे, और बस उनको समझ भी आ गई है कि हम उनकी लड़ाई कराना चाहते हैं, और वो ना लड़े उनसे, बड़ा अच्छा तरीका है। वैसे जो आप सारा आर्गुमेंट है ना, वो एक पंजाबी का मिसरा है, जुमला है, शायद मुनासिब ना हो, लेकिन इसकी तर्जुमानी के लिए मेरे पास इस वक्त यही एक बात आई है कि खान साहब जो कुछ कह रहे हैं ना, वो डेमोक्रेट भी बनते हैं और फौज का तावन भी चाहते हैं। तो पंजाबी में उसने कहा, कहावत है ना कि पल्ला मार के बुझा गई दीवा, तो उन साथों कुंड कट दी। अच्छा, एक और चीज़ है इसी हवाले से कारा साहब, अब देखें ना, ये भी बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि जी फ़ौज एक आइनी हदूद में रहते हुए मुदाखलत करे और मेरे हक़ में करे, ये कब से आपके ख्याल में, और आप जबकि उनका ये बैड रोमांस ख़त्म भी हुआ है बड़ी हद तक, तो ये दोबारा से इस तरह की ख्वाहिशों का इजहार करने का क्या मतलब है? क्या उनको लग रहा है कि जी आंदा सियासत में रहना है, इलेक्शन भी जीतना है, फ़ौज एक बड़ी हकीकत है, एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है, लिहाजा आप जो मैंने इतना कुछ बोल चुका हूँ, सॉरी करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली वापस आऊँ और फिर उनकी सपोर्ट हासिल करूँ? नहीं श्याम साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा जी, थोड़ा सा। खान साहब जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं या उनके खिलाफ हमारी जमातें इकट्ठी होकर अदम एतमाद की मूव आई है, उस वक्त से वो फौज को मुसलसल कह रहे हैं कि आपने इनको इकट्ठा किया है, आप इनको लेके आए हैं, आपने फैसिलिटी, ये नहीं मुबहम अल्फाज में, खुले अल्फाज में वो कहते रहे, और वो कह रहे हैं कि इनको हटाएं। लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। कभी उनको गालियां दी कि आप मीर जाफर मीर सादक हैं, कभी कहा कि आप जलालत की हद तक चले गए हैं, बस पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको हटाएं। अब हटाने का फौज के पास या इदारों के पास कोई रोल है आइन के अंदर? इसका मतलब है कि खान साहब उनसे तकाजा कर रहे हैं कि आप गैर आइनी इकदाम करें, आप इस हुकूमत को चलता करें और उसके बाद फिर मुझे लेके आए। तो ये बात तो वो पहले दिन से कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल का कोई तस्वर नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो फलां होता है। तो ये बात खान साहब को जब से रोमांस टूटा है उस वक्त से कलक है, और खान साहब की कामयाबी की दलील वही है, लिहाजा वो उसको जारी रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि डेमोक्रेसी में, दुनिया भर की डेमोक्रेसी में
कहीं फौज का रोल सियासत के अंदर नहीं है और खान साहब ये डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के कौन से निजाम में फौज का डायरेक्ट रोल सियासत में या अमलदारी में होता है, रियासती अमलदारी में, तो वो फाशिज्म है। या तो सीधा सीधा मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप है या फाशिज्म है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस भी रखता है, सो कॉल्ड अदलिया भी होती है, सो कॉल्ड नैब भी होती है, सो कॉल्ड बाकी इदारे भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन सारे उसके कब्जे में होते हैं, जिस तरह हिटलर ने किया, जिस तरह मुसोलिनी ने किया, जिस तरह आजकल इंडिया के अंदर मोदी कर रहा है। एक सवाल कायरा साहब, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई लाख इख्तलाफ करे, लेकिन आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हकूक़ हों, मीडिया की आज़ादी हो। मुझे याद है 5 साल तक जिस अंदाज से मीडिया ने बैशिंग की ज़रदारी साहब की, कभी किसी को उन्होंने नहीं कहा, कभी मीडिया को डायरेक्शन नहीं दी कि ये ना करें। अब लोग कहते हैं कि जी अब कोई शायद पारा आपका भी बहुत आगे चला गया है। एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करने पे उस बंदे को कहा गया कि जी आप छोड़ें, और बेचारे ने आज रिज़ाइन कर दिया है। आज संजरानी साहब के साथ तस्वीर भी है कि इस्तीफ़ा दे रहे। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या मामला कहाँ ख़राब हुआ उनके साथ? श्याम साहब, मुस्तफ़ा नवाज हमारे छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़ा ज़हीन आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, बड़ा जुर्रत वाला है, सब कुछ उसमें सारी सलाहियतें हैं। और कई दफ़ा वो जज्बात में होते हैं और उनको अपना हक कहने की, बात करने की जुर्रत है, लेकिन ना उनसे छोटा सा इख्तलाफ एक रहता है कि कुछ चीजें जमातों के अंदर रहते, आप जमात के फोरम के ऊपर तो डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन जमातों की पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, जो भी है, लेकिन वो कसरत की पॉलिसी, अक्सरियत उस पॉलिसी के साथ हो, तो फिर आप उस पॉलिसी के साथ चलते हैं, आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन मैं फिर भी, वो पंजाबी का मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर है, मियां साहब फरमाते हैं कि चंगी मंदी सजना कोलू सहवारी हो जाती, इन्हां गल्लां तो फिर मोहम्मद, चंगी मंदी सजना कोलू हो जाती सहवारी, इन्हां गल्लां तो फिर मोहम्मद टुट नहीं जाती यारी। तो आप वो चाहेंगे कि वो किसी और पार्टी में, खबरें आ रही हैं एतजाज अहसन भी और वो भी शायद पीटीआई में चले जाएं, तो आप इतने अच्छे आदमी को क्यों जाने देंगे कारे साहब? तवक्को नहीं है, मेरी उम्मीद नहीं है, मेरी दुआ है ऐसा ना हो। वो बड़े समझदार लोग हैं और पार्टी का असासा है, यकीनन उनका जाना, अगर ऐसा कुछ होता है तो नुकसान होगा। मुझे तवक्को नहीं है बिल्कुल। ये आजम सवाती के मामले का जो ट्वीट है आखिरी जो आई है, सुना, उसी को बड़ा स्ट्रांगली आपकी क़यादत ने दे लिया कि इससे पहले भी मुस्तफा का अपना एक जुर्रत वाला स्टाइल है ना, वो अपने आजादी, अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं। चाहिए ना सर। नहीं, एक चीज ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा ना कि वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा तहम्मुल वाला, समझदार और बड़ा जुर्रत वाला बंदा है, लेकिन मेरा उनसे डिफरेंस सिर्फ ये है कि कुछ चीजों के ऊपर आपकी जमात की पॉलिसी से डिफरेंस होने के बावजूद आपने कसरत की राय के साथ चलना है, यही डेमोक्रेटिक नॉर्म। पार्टी मौक़िफ़ से हटकर बात नहीं करनी। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कायरा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा कायरा साहब, ये तो 7-8 महीने हुए हैं अभी आप लोगों को गवर्नमेंट में आए हुए, तो शहबाज शरीफ साहब तो ये तीसरी बार लंदन जा चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि थोड़ा सा भी कोई मामला होता है तो डायरेक्शन लेने वो लंदन पहुंच जाते हैं। इस पर बड़ी तनकीद भी होती है, तो सर पीपल्स पार्टी को भी कोई रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर से? मेरी गुजारिश है कि इसको लंदन ना कहिएगा, वो लंदन गए, वो कहिए यूं इसको कहिए कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि लंदन कहने से लगता है कि वो किसी गैर मुल्क में किसी गैर मुल्की से कोई बातें करने गए, ऐसा नहीं। ठीक है, वो अपनी जमात के चेयरमैन और अपने सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं, और ये सोनिया याद रखिए और एहतशाम साहब इस बात को सर्टिफाई करेंगे यकीनन कि जमातें बड़ी होती हैं, हुकूमतें नहीं। हुकूमतें जमातों की पॉलिसी के ताबे होती हैं और पार्टी के हेड से मशवरा करना कोई जुर्म नहीं होता। वो उनसे मशवरा करने के लिए यकीनन जाते हैं। आजकल आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए यानी टेलीफोन या बाकी जराये से अगर इस्तेमाल करें तो फिर आपको पता ही है लीक्स तो चल रही है आम, इसलिए आप अपनी अहम गुफ्तगू सामने बैठ के ही कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कायरा साहब मसाइल इतने, अदम इस्तेकाम इतना बढ़ चुका है, वजीर आजम को मुल्क के अंदर होना चाहिए मामलात देखने के लिए। अंदर ही थे वो मिस्र में गए थे, वहां पे एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे, बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की, और उसके बाद वो 2 दिन के लिए
पाकिस्तान का ही मुस्तकबिल का फैसला करना है अपनी कायरा साहब वक्त कम है, एक सवाल और ले ले आप इत्तेहादी हैं नवाज शरीफ साहब आपके, और वो आज उनको बाकायदा 5 साल के बाद पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है वो आने वाले लोग कह रहे हैं कि जी ये फैसिलिटेट कर दिया गया उनको, जिस तरह डार साहब को कर दिया गया, केसेस राइट लेफ्ट किए हैं तो इसलिए वो आए हैं, तो लगता है आपको भी उनके मामला क्लियर हो गए हैं, वो आएंगे पाकिस्तान जल्दी से जल्दी? जी उनको मैंने भी ये सुना है कि उनको जल्दी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और उनको आगे पाकिस्तान में अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो उनके ऊपर केसेस है उन केसेस के बारे में वो अदालत में जाएंगे और अदालत जो फैसला करे, लेकिन इस पर कोई दूसरी राय नहीं कि उनको वापस आना चाहिए और आगे अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, इत्तेहादियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा बढ़ नहीं गए? अमीनुल हक साहब ने भी तो खुली धमकी दी है इसहाक डार साहब से कि वजीर मैं नहीं रहा तो आप भी नहीं रहेंगे, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं? यकीनन जी, यकीनन दूर करेंगे। और एमकेएम हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे डिफरेंसेस अपनी जगह वो होते रहते हैं, तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, कुछ हालात के तहत चीजें, कुछ कंपल्शन आ जाती हैं, तो बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी से होंगे, पीपल्स पार्टी दूर करेगी, हुकूमत से होंगे, मुस्लिम लीग से होंगे, मुस्लिम लीग दूर करेगी। अगले इलेक्शन में कोई आप इत्तेहाद देख रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद PMLN के साथ? वैसे तो आजकल बड़ी गुडी गुडी आपकी उन लोगों के साथ। एहतिशाम साहब, ये बात डिपेंड करेगी, मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगले इंतखाबात किस माहौल में आते हैं। अगर एक तरफ खान साहब के साथ कोई इत्तेहाद हुआ और हमारी जमातों ने ये महसूस किया कि इत्तेहाद के तहत पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो फिर वक्त आपको इकट्ठा कर देता है जिस तरह हुकूमत में इकट्ठे हैं, तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं। ये हम इसको कह सकते हैं कि इमरान खान का डर आप लोगों को इकट्ठे करके रखेगा? देखिए, सिर्फ इमरान खान का डर नहीं है। इमरान का अगर हमारी तरफ कोई 7-8 जमातें इकट्ठी हैं, तो खान साहब के साथ भी 4-5 जमातें इकट्ठी हैं। खान साहब के साथ भी वो खुद है, काफ लीग है, GDA है, शेख रशीद साहब की मुस्लिम लीग है, कोई एक आध जमात इस तरह और भी है, उनके साथ भी एक अलायंस है, कोई अकेली PTI नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।